हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, लखनऊ से मुंबई के बीच में चलने वाली रोजाना जो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि लखनऊ से मुंबई जाने के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी भी मानी जाती है, इसके तर्ज पर एक और जो ट्रेन है जो कि पुष्पक एक्सप्रेस की तरह ही होगी, यानी कि जो दूसरी पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको अब रेलवे लेकर आ रही है। इसकी जानकारी मिल चुकी है। बाकी आ रही ये जो नई पुष्पक एक्सप्रेस गाड़ी है, वो चल रही पुष्पक से कितनी अलग होगी? क्या ये जो नई ट्रेन आ रही है, ये पुष्पक से और पहले मुंबई पहुंचाएगी? क्या इसमें नए फीचर देखने को मिलेंगे? और रेलवे आखिर पुष्पक की तरह एक और जो नई ट्रेन है, मतलब कि जो दूसरी पुष्पक एक्सप्रेस है, इसको क्यों लेकर आ रही है? क्या है इसके पीछे का वजह? इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही रेलवे कब इस नई दूसरी पुष्पक एक्सप्रेस को लॉन्च करने जा रही है लखनऊ से, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सारी चीजें इस नई दूसरी पुष्पक के रिगार्डिंग सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं आ रही दूसरी नई पुष्पक एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लखनऊ से मुंबई अगर किसी भी यात्री को जाना है, तो उनके लिए जो पहली पसंदीदा ट्रेन है वो हमारी पुष्पक ही मानी जाती है। काफी चहेती गाड़ी हो गई है मुंबई जाने के लिए। और ऐसे में दोस्तों, ये जो पुष्पक एक्सप्रेस गाड़ी है, जो कि अभी के डेट में रोजाना संचालित होती है, इसमें डिमांड इतना ज्यादा है कि इसमें लंबी वेटिंग की जो समस्या है वो कहीं न कहीं अब काफी ज्यादा गंभीर हो गया है। और एक्चुअली यही वजह है, यानी कि जो लंबा वेटिंग का समस्या है, इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे एक और जो नई पुष्पक एक्सप्रेस है, इसको लेकर आ रही है, जो कि हूबहू हमारी पुष्पक की तरह ही होगी। एंड दोस्तों, यहाँ पर भर भर के जो यात्री हैं, उनके तरफ से मांग आ रही है कि मुंबई के लिए पुष्पक की तरह एक और नई गाड़ी को चलाया जाए। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं, जो सारे बढ़ती मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे फाइनली पुष्पक की तरह एक और गाड़ी लेकर आ रही है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो अपडेट मिले हैं, जिसके माध्यम से सारी चीजें सामने आ पाई है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजधानी लखनऊ को माया नगरी मुंबई से कनेक्ट करने वाली प्रीमियम ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस का एक जो नई क्लोन ट्रेन है, इसको अब संचालित करने की जो तैयारियां हैं, वो रेलवे ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। बाकी दोस्तों, इसके लिए डीआरएम लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेजा गया है। और इस ट्रेन के संचालन से लखनऊ एंड पास के जिलों से मुंबई जाने वाले जो यात्री हैं, उनको लंबी वेटिंग लिस्ट से काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। बाकी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अब पुष्पक एक्सप्रेस की तर्ज पर उसकी जो क्लोन ट्रेन है, इसको चलाने की यहाँ पर जो बड़ी तैयारियां है, जो बड़ी घोषणा है, उसको किया है। वहीं रेलवे की ओर से बोर्ड को सुल्तानपुर एलटीटी स्पेशल को नियमित करने और उसे पुष्पक एक्सप्रेस के बाद लखनऊ से चलाने का एक जो पूरा डिटेल प्रपोजल है, वो भी यहाँ पर भेजा जा चुका है। बाकी मुंबई जाने के लिए लखनऊ से प्रतिदिन शुरू होने वाली अभी एक ही ट्रेन है, जिसका नाम है पुष्पक। वहीं सप्ताह में एक दिन रविवार को लखनऊ एलटीटी एसी एक्सप्रेस का संचालन रेलवे करती है। और इसके अलावा ट्रेनें प्रतिदिन गोरखपुर से शुरू होकर लखनऊ होकर मुंबई जाती है, यानी कि लखनऊ से ओरिजिनेट होने वाली एंड रोजाना चलने वाली एकमात्र पुष्पक एक्सप्रेस के अलावा कोई भी ट्रेन नहीं है जो कि मुंबई की राह को आसान बनाए। और ऐसे में दोस्तों, पुष्पक की जो बढ़ती मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए पुष्पक की जो क्लोन ट्रेन है, इसको अब रेलवे लेकर आ रही है। इस ट्रेन को उतारने की जो तैयारियां हैं, वो काफी लंबे टाइम से चल रही थी, जो कि अब पूरा हो गया है। बाकी दोस्तों, प्रतापगढ़ एंड सुल्तानपुर से भी मुंबई के लिए साप्ताहिक ट्रेनें चलती है। वहीं रेलवे ने सुल्तानपुर से एलटीटी के लिए ट्रेन नंबर 04211 एंड 04212 का संचालन भी शुरू किया। और यह ट्रेन 11 फेरों के लिए 14 जुलाई तक संचालित की जाएगी। वहीं रेलवे के परिचालन अनुभाग की ओर से इसी स्पेशल ट्रेन को लखनऊ या फिर सुल्तानपुर से मुंबई तक प्रतिदिन संचालित करने का एक जो डिटेल प्रपोजल है, उसको भी भेजा गया है। बाकी इस प्रस्ताव में एक्चुअली कहा गया है कि इस स्पेशल ट्रेन अगर नियमित रूप से संचालित होती है, तो इसे पुष्पक एक्सप्रेस के वेटिंग लिस्ट में रहने वाले जो यात्री हैं, उनको राहत मिल सकती है। वहीं से प्रपोजल में इस ट्रेन में एसी की कम एंड स्लीपर एंड जो जनरल के कोचेस हैं, इनकी बोगियां ज्यादा लगाने की जो आग्रह है, जो रिक्वेस्ट है, वो भी किया गया है। अब दोस्तों, बोर्ड लखनऊ से लेकर मुंबई तक सभी रेल मंडलों से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगेगा। देन दोस्तों, रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है, जो यात्रियों की भर भर की मांग है एंड जो रेलवे की तैयारियां हैं, उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि ये जो प्रपोजल गया है, मतलब कि जो पुष्पक की क्लोन है, उसको चलाने को लेकर ये जो प्रपोजल गया है, इसको रेलवे बोर्ड अप्रूव कर देगा। गाड़ी चलने वाली है और इस गाड़ी के शुरू हो जाने के बाद जो मुंबई की यात्रा है, वो लखनऊ वासियों के लिए काफी हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि पुष्पक की तरह ही एक जो प्रीमियम टाइप की गाड़ी है, जो कि यहाँ पर क्लोन के रूप में संचालित होगी शुरुआती फेज में। इसका जो सुविधा है, इसका जो ऑप्शन है, वो अवेलेबल होने वाला है माया नगरी मुंबई के लिए। और इससे पहले दोस्तों, बिहार से ऑलरेडी कई जो क्लोन ट्रेनें हैं, इनको रेलवे संचालित कर रही है। लाइक हमारी जो बिहार संपर्क क्रांति है, इसका क्लोन ट्रेन चल
चलती है। इसके अलावा वैशाली की क्लोन भी अभी संचालित हो रही है और इसके अलावा चल रही जो सप्त क्रांति सुपरफास्ट है इसका भी क्लोन मुजफ्फरपुर से संचालित होती है। यानी कि क्लोन ट्रेनें रेलवे के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से कोई भी जो क्लोन ट्रेन है इसको रेलवे अभी तक ऑपरेट नहीं करती है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग लखनऊ की जो पहली क्लोन ट्रेन है वो एक्चुअली होने वाली है पुष्पक की क्लोन, जो कि मुंबई की यात्रा काफी हद तक आसान बना सकती है अगर इस गाड़ी की शुरुआत होती है तो। बाकी दोस्तों ये जो क्लोन ट्रेन है पुष्पक की जो क्लोन है इसको लाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी इसको लेकर आगे मेरे पास जो भी नई अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।